solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट, नून लीग के सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब, अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। ऐवान से पहले खिताब में यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट और अरकान के वक़ार पर कभी समझौता ना करने के आज़म का इजहार। भुट्टो के जुडिशल मर्डर से मुतालिक फैसले का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद, कहा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात जमहूरी अमल का तसलसल हैं। उम्मीद है कि आप आइन की सरबलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का बॉयकॉट, नौमुंतखब सेनेटर्स की भी हलफ बर्दारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान ने हलफ उठाया। आज़ाद रुकन फैसल वाउटा और JUIFA के मौलाना अब्दुल वासे ने सेनेट की रुकनीत का हलफ नहीं उठाया। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की। मैं सर बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। ये ऐवान बालातर है, ये ऐवान इन इट्स ओन विजडम कहता है कि जी ठीक है कर लिया जाए, लेकिन सर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, लोगों को वोट डालने से भी रोकें, और फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे। सेनेट इजलास का आगाज़ होते ही PTI अरकान का एहतजाज, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि KPK के सेनेटर के आने और हलफ लेने तक चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ और नाकाबिल कबूल है, इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि इलेक्शन को मुलतवी करने में क्या कबाहत है, अगर आज इलेक्शन हो गए तो ये जायज़ नहीं होंगे। दुनिया में पैगाम जाएगा कि गैर कानूनी इलेक्शन है, हम इस गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद KPK में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ नहीं लिया गया, कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, हाउस मुकम्मल है। वज़ीर कानून की राय सुनने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने सेनेटर अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इजलास की कार्रवाई जारी रखने का फैसला। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि सेनेट विफाक की नुमाइंदगी करता है। आज सेनेट नामुकम्मल था, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हुआ है। ईद के बाद जल्द से होंगे, अपना हक हासिल करेंगे। तालीम क्या सिर्फ उमरा के बच्चों का हक है? क्या गरीब का हक नहीं कि उन्हें भी अच्छे स्कूल की सहूलतें मिल सकें? इस्लामाबाद में उमरा के लिए हेड स्टार्ट स्कूल बन चुके। हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन अलॉट करते हैं, गरीब बच्चों की सहूलतों के लिए नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान करेंगे। विफाक के वसाइल से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल का जाल बिछाएंगे। एक शख्स या ज़ाती मफाद के लिए किए फैसलों की हिमायत नहीं करेंगे। एकतरफा फैसले हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। फैसले करने हैं तो जमहूरियत, मुल्क और आम आदमी के मफाद के लिए करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो तसादुम और महाज आराई का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। हम किसी अफरा तफरी और फितने का आलाकार नहीं बनेंगे। डायलॉग और बैठ कर बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 667 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 70,287 पॉइंट्स हो गया। CEO सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी मोहम्मद अल क़हतानी ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब ने $5 अरब के इन्वेस्टमेंट प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया।
सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में डिपॉजिट्स 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करेगा। ऑयल रिफाइनरी और तांबे की कानों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए बातचीत कर रहा है। मंसूबे के तहत सऊदी अरब तांबे की कान पर 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी पर 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मक्का मुकरमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज करने का फैसला किया। पाकिस्तान में आज शव्वाल का चांद दिखाई दिए जाने का कवी इम्कान। शव्वाल का चांद देखने के लिए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में रुयत हिलाल कमेटी मेंबरान, महकमा मौसमियात, स्पार्को, साइंस टेक्नोलॉजी हुक्काम शरीक होंगे। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बुध के रोज़ होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। बरतानिया और अमरीका में भी एक ही रोज़ ईद का इम्कान बढ़ गया। कराची के इलाके साइट मेट्रोवेल में 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान की सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़मान को लूटी गई रकम के साथ देखा जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के इजलास में सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। हुक्काम को 4 माह में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की हिदायत। गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का भी फैसला। तुर्की का गजा में जंगबंदी के ऐलान तक इसराइल के खिलाफ कुछ मसनूआत पर बरामदी पाबंदियां आयद करने का ऐलान। तुर्क वजारत तिजारत के जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल के खिलाफ बरामदी पाबंदियां आज से लागू होंगी। इसराइल के खिलाफ बरामदी पाबंदियों में लोहे और स्टील की मसनूआत, तामीराती आलात, मसनूआत और मशीनों समेत 54 कैटेगरीज की मसनूआत शामिल होंगी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान कुछ देर बाद मुतवक्के। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इरफान खान, नियाजी और उस्मान खान पहली बार कौमी टीम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल को होगा।